मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं, रोगों की चर्चा चल रही है। कौन कौन से रोग, कौन कौन से कष्ट हमारे जीवन में आ सकते हैं और हमें अपनी सफलता की ओर बढ़ते हुए कदमों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। इनको पाने के लिए ही मनुष्य बचपन से युवा होता है, युवा से अधेड़ और फिर अधेड़ से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता हुआ अपने जीवन को जीता है। कहते हैं 3 प्रकार के दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। कर्जा, कर्जा अगर हो तो उसे तत्काल निपटाओ, नहीं तो कर्जा आपको निपटा देगा। इतना ब्याज हो जाएगा कि अपना घर इत्यादि, दुकान इत्यादि बेचना पड़ सकता है। शत्रुता हो गई कहीं तो उसे फौरन सुलझा लो कि भाई हमारी गलती, हमें क्षमा कर दें। उसे बढ़ाओ नहीं, बढ़ाने से दोनों का ही नुकसान है। उसे निपटा लेना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ज्यादा दे दो, खुद कम ले लो, कम से कम हम कमा लेंगे फिर। लेकिन दुश्मनी लंबी नहीं होनी चाहिए, उसे तत्काल निपटाना चाहिए। ऐसे ही बीमारी, बीमारी का पता चले फौरन उसका इलाज कराइए, नहीं तो बीमारी आपको निपटा देगी। इसलिए कहते हैं शुभस्यम शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्रता से करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए आज जिक्र करते हैं शुक्र ग्रह का क्या रोल होता है छठे घर में। सभी ग्रह छठे घर में कष्ट देते हैं, शुक्र का हिसाब उल्टा है। शुक्र छठे घर में हो तो भोग देते हैं, धन देते हैं, गाड़ियां देते हैं, सांसारिक सुख देते हैं। यह कमाल की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र छठे घर में आके 12वें भाव को देखता है। 12वां भाव भोग का भाव है। 12वां भाव रात्रि का अंतिम प्रहर है। 12वां भाव अपनी प्रिया के साथ आनंद से सोने का भाव है, सुख समृद्धि का भाव है। लेकिन शुक्र भी रोग दे देता है। ये तो उसके एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। अगर लगन का स्वामी छठे घर में चला जाए, छठे घर का स्वामी भी वहां हो, द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, इफ दे आर सिटिंग टुगेदर इन द 6th हाउस, और वहां पर शुक्र भी हो, और कहीं शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव भी हो जाए। देखिए, पाप प्रभाव हमेशा मंगल के होते हैं, राहु केतु के होते हैं और शनि के होते हैं। अगर इनके क्रूर प्रभाव भी उस पर और असर डाल दे, रोग पक्का। ना भी डालें तो भी रोग निश्चित होगा। अब शुक्र कौन कौन से रोग दे देते हैं? देखिए, शुक्र कफ प्रधान है। सबसे पहली बात, कफ का पैदा होना। रक्त की कमी के कारण चेहरे पे कांतिहीनता। कभी कभी किसी का चेहरा देखते कहते अरे तुम्हें क्या हुआ, तो चेहरा ही पीला पड़ गया। किसी के चेहरे में तेज ही नहीं होता, और किसी का चेहरा ऐसा लावण्यमय होता है, ऐसा उसके ऊपर नूर टपकता है कि प्रणाम करने को मन करता है। और स्त्रियों के चेहरे पे तेज हो, और अगर उसको देखकर ही आपका मन श्रद्धा से भर जाता है, श्रद्धा से विनय पूर्वक आप उनका आदर करने लगते हैं, समझ लीजिए वो स्त्री जो है वो बहुत उच्च कोटि की चरित्र वाली है। ये विशेष गुण है शुक्र के। लेकिन ये शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव हो तो कैसे कैसे प्रभाव देता है। मंगल का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, रक्त में कमी हो जाती है, ब्लड इन्फेक्शंस होने लगते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पैर सूजने लगते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। वीर संबंधी रोग होने लगते हैं। विवाह हुआ, पता चला संतान ही नहीं हो रही। तो वीर के अंदर एक्स और वाई, अब इनकी ही कमी होने लगती है। ये भी शुक्र के पाप प्रभाव में होने के कारण कई लोगों को मूत्र विसर्जन करने में दर्द होने लगती है। किसी के ब्लड आ जाता है, ब्लड आए तो खतरनाक है, फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेशाब रुक रुक के आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, हर्निया के रोग,
ये सब, किडनी में इंफेक्शन, गाल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, ये सब शुक्र के कुपित होने पर, ये सारे प्रभाव। और कभी कभी तो व्यक्ति के चेहरे पे इतनी, ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे, तेज की तो बात छोड़े, जैसे किसी नींबू को निचोड़ दिया जाए, चेहरा झुर्रियों से भरा, ऐसा लगता है पिचक सा गया हो। समझ लें वीर का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ। शुक्र कुपित हो तो किसी विधवा स्त्री से तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, ये परिवार में ही नहीं, आसपास काम करने वाली नारियां भी, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। चाहे काम करने वाली महरियां हो, चाहे मालिन की लड़की हो, चाहे धोबी की लड़की हो, चाहे चर्मकार की लड़की हो, कुम्हार की लड़की हो, हमारे यहां तो इन सबको देवी का रूप माना गया है। शुक्र कुपित हो और अगर कोई विधवा स्त्री हो तो भूल कर भी उसका उपहास ना उड़ाएं। अपने परिवार में ही, बहनें ही नहीं, बहू भी, और परिवार में और गण्यमान्य स्त्रियां, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो युवा हो, दादी हो, नानी हो, बुआ हो, भाभी हो, बहुत अदब पूर्वक रहिएगा। क्योंकि शुक्र अगर कुपित है तो आप अपमानित जरूर होंगे। किसी स्त्री के कारण अपमान हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, ये निश्चित है। बड़े बड़े संत महंत शुक्र अगर कुपित हो जाए जेल चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आपने देखा शुक्र के प्रभाव। शुक्र आपके शरीर का वीर है। कई व्यक्ति विवाह कर लेते हैं, लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं होते। वो दोष लड़कियों को देते हैं कि इस लड़की में ही कमी है। स्त्री में कमी नहीं होती। पुरुषों में एक्स एंड वाई दो प्रकार के जीवाणु वीर्य में होते हैं, और किसी का अगर वाई ना हो, स्त्रियों में तो होता ही एक्स है। तो पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिले तो स्त्री ही होगी, पुरुष का वाई मिलना चाहिए। तो अगर वीर के अंदर वीर कण सुप्त हैं, सोए हुए हैं, तो इलाज की तो आपको जरूरत है महाराज। तो ये शुक्र अगर कुपित हो तो ऐसे ऐसे रोग होने लगते हैं। शुक्र घर में साक्षात आपकी पत्नी भी तो है। So if the Lord of Ascendant goes to the sixth house and if Venus is also there and having the negative and separative aspect of a Shani, Rahu, Ketu, तो अपनी पत्नी से नहीं बनती। वैचारिक मतभेद और ये इतने बढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, सास बहू के झगड़े ही कष्टदायी हो जाते हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है, घर में स्त्री रोना धोना शुरू, वैचारिक मतभेद शुरू, स्त्री घर छोड़ के मायके चली जाएगी। अब दोनों की ईगो हो जाएंगी, तुम बुलाने आओ तो जाएंगे। और अगर ये विलंब बढ़ गया फिर स्त्री कोर्ट कचहरी भी शुरू हो जाती है। और कहीं राहु केतु का एस्पेक्ट आ जाए, सीधा कोर्ट कचहरी शुरू। और ऐसे में धन तो व्यय होता ही है, और कोर्ट कचहरी में जाके बहू का और आपका जो इज्जत का, क्या कहूं मैं आपको, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग होता है, आप आहत हो जाते हैं। सो रिमेंबर, शुक्र यौन रोगों से लेकर के स्त्री के संबंधी स्वाभिमान तक की बात है। जिन लोगों को प्रमेह रोग हो जाता है, सुजाक रोग हो जाता है, जिन लोगों को एड्स हो जाता है, ये सब विकृतियां, यौन संसर्गों की जो विकृतियां हैं, वो व्यक्ति को बहुत सी बीमारियां दे देती है। सो बी केयरफुल। अब आपकी समझ में आया कि द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट अगर मान लीजिए ये भी वीक है, और मान लीजिए छठे घर में है, तो रोगग्रस्त हुए, और कहीं छठे घर का स्वामी भी, रोगेश भी वहीं है, तो विकृति और भी बढ़ गई। और कहीं अष्टमेश भी वहां आ गया तो निश्चित रूप से शरीर की हानि का योग बनने लग गया।
और अगर ऐसी स्थिति में राहु केतु का प्रभाव हो तो ये रोग फिर असाध्य हो जाते हैं। बहुत से लोग, अब परिवार में यौन की विकृतियां तो बहुत है, वैश्याओं के प्रभाव में चले जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां ले आते हैं। सब शुक्र के विकृत होने से, पाप प्रभाव में होने से इतनी सारी व्यथाएं, और फिर डॉक्टरों के पास रुपए तो जाता ही है, स्वास्थ्य भी आप खो के आ जाते हो। सो बी केयरफुल। कल बात करेंगे शनि का प्रभाव क्या होता अगर छठे भाव से संबंध हो जाए तो। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।